नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन का बदलाव आदेश जो है आप लोगों के लिए आ गया है, जिसमें अब आप लोगों को 10,000 रुपये तक पेंशन दिए जाएंगे। दोस्तों, ये 10,000 रुपये की पेंशन किसे दिए जाएंगे, आज के इस वीडियो में हम वही सारे कुछ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर चलते हैं। ओपीएस न्यू रूल 2025 केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन प्रणाली के जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रणाली जो है वो लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन की राशि में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आपको बता दें, यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यूनिफाइड पेंशन प्रणाली के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जिसके बारे में हम आज आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे अब बदल करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो नया लागू कर दिया गया है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तब आप लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जानते हैं दोस्तों कि पुरानी पेंशन प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पैसा पेंशन के तौर पर प्रत्येक महीने मिलता था। उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती थी। दोस्तों, ये जो पुरानी पेंशन प्रणाली थी, जिसका आप देख सकते हैं कि जो पुरानी पेंशन में था उसमें से 50% पेंशन जो है वो आप लोगों के खाते में दे दिए जाते थे, बाकी 50% रख लिए जाते थे। उसमें किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पेंशन का भुगतान सरकार सरकारी खजाने से करती थी। ऐसे में सरकार के ऊपर एक प्रकार का आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। इसी वजह से सरकार ने अब पेंशन प्रणाली में बदलाव कर दिया गया है और इसकी वजह से यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता था, जब आप रिटायर हो जाते थे तो आप लोगों को 50% की पेंशन दी जाती थी, जिसमें सरकार को अपने खजाने से भुगतान करना पड़ता था, जिसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा लॉस होते थे। इसीलिए सरकार ने ये नियम लाया कि अब वर्ल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं दोस्तों कि यूनिफाइड पेंशन प्रणाली है क्या। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अगर 24 वर्ष की सर्विस पूरा करने के बाद आप लोगों को अगर रिटायर होते हैं तो आपको 50% पैसा यहाँ पर पेंशन के साथ में दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर आपकी नौकरी है और आप 24 साल सरकारी काम में दे देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% का पेंशन का पैसा जो है वो एक साथ में दिया जाता है। बाकी जो बच जाते हैं वही आप लोगों को धीरे धीरे पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा 25 वर्ष से सर्विस पूरा करने पर आपको अनुपातिक आधार पर पेंशन दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आप लोगों को मिलने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान होता है। हम आपको बता देते हैं कि प्रणाली के अंतर्गत 10% महंगाई भत्ता जमा होता है और सरकारी कर्मचारियों का 14% जमा किया जाएगा। आपातकाल की स्थिति में इससे सरकार के द्वारा 7.30% जोड़ा जा सकता है, जो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, कुछ केस में क्या है 10% लिया जाएगा। यदि यहीं पर महंगाई भत्ता के तौर पर अगर आप लोगों को देखा जाए तो 14%, कुछ काल में जो है जैसे आपातकाल की स्थिति हो गई तब 7.30% जो है वो लिए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए कम से कम 10,000 पेंशन दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर यूनिफाइड पेंशन प्रणाली के तहत
कम से कम आपको 10,000 रुपये तक पेंशन प्रत्येक महीने सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि पेंशन का प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी यानी उसकी पत्नी को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को फिक्स सैलरी दिए जाएंगे, मतलब फिक्स पेंशन दिए जाएंगे, जिसमें 10,000 रुपये से कम नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अभी आपको पेंशन मिल रहा था, आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी होगी यानी कि आपकी पत्नी, उसे ये पेंशन जो है वो मिलने लगेंगे। दोस्तों एक और अपडेट बचा है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पेंशन लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अप्लाई करना होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र एवं 80 को भरकर के संबंधित विभाग में जमा करना होगा। उसके बाद सरकार द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद ही आप लोगों को पेंशन मिल पाएंगे। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 80 ए का एक फॉर्म आता है जो कि भर करके जहां से जिस विभाग में आप काम करते होंगे उस विभाग में आप लोगों को जमा करना होगा। उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पेंशन के पैसे मिल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को कब पेंशन मिलेगा। दोस्तों अधिकतर देखा गया है कि आप लोगों को जो पेंशन के पैसे हैं वो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में हर महीने के पैसे मिल जाते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा पेंशन चलाए जाते हैं उसमें। तो दोस्तों आज 10 तारीख हो गए हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक आप लोगों को पेंशन बहुत जिले में मिल गया है, बहुत सारे जिलों में नहीं मिले हैं। ये जो मैं पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये झारखंड के पेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो झारखंड की स्थिति ही अभी आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। लेकिन आज 10 तारीख हो गए फिर भी नहीं आए हैं, तो अब आप लोगों को 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही आप लोगों का पेंशन जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसी में यहीं पर हम आप लोगों से ये भी बात कर ले रहे हैं कि अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों को भी 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के अंदर अंदर ही आप लोगों के खाते में पेंशन के जो पैसे हैं वो पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बातें ये रह जाएगी दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अपना पेंशन में केवाईसी नहीं करवाए हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पेंशन में केवाईसी कराना पड़ेगा, वरना आप लोगों को पेंशन लिस्ट से नाम कट जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं होता है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी कर दिया गया है। और अब आप लोगों को ध्यान भी देना चाहिए कि आप लोगों को केवाईसी हर हाल में करना ही होगा। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कुछ कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी पसंद हुए होंगे। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में जैसे ही आप लोगों को पेंशन के पैसे मिल जाएंगे फिर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।